जो धैर्यवान नहीं है, न उसका भविष्य न वर्तमान सही। नमस्कार, मैं राहुल ठाकुर यूनिक विजन स्टोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं, अपने मकसद में सफल होना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। अपनी रास्ते में सफल होना है तो थोड़ा धैर्य अपने अंदर अपने आप को ये बताकर रखें कि आज जब हम धैर्य से रहेंगे तभी हम कल आगे निकल पाएंगे। जिसके अंदर धैर्य यानी कि प्रतीक्षा करने की सहनशक्ति आ जाती है, वह धीरे धीरे समस्याओं से जूझते हुए आगे निकलने का रास्ता निकाल ही लेता है। जैसे नदी में एक नाविक अपनी नाव को धीरे धीरे करके उस उफनती नदी से अपनी नाव को बाहर निकाल ही लेता है। बस वो अपने अंदर धैर्य बनाए रखता है, अपने अंदर धैर्य और भरोसा कायम रखता है कि वो आगे निकलेगा। ऐसा ही होता है हम सबके साथ। जो इन बातों को ध्यान दिए, इन तरीकों को याद रखे अपने आप को आगे निकालने के लिए, वो कभी नहीं डूबते। वो कभी भी किसी समस्या में फंसते हैं लेकिन घबराते नहीं, उस समस्या से वह बाहर निकल जाते हैं जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कितनी बड़ी समस्या उनके ऊपर से चली जाती है और वो इसे एक अपने मार्ग की परीक्षा समझकर उसे पार कर लेते हैं। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल है जो डूबते डूबते बचे हैं, जो हारते हारते लास्ट में जीत गए। लास्ट में उनका पलड़ा भारी हो गया, वो अचानक से जीत गए। ये अचानक से कुछ नहीं होता है। अचानक सा होने के लिए अचानक जैसा काम करना पड़ता है। वह धैर्य और अपने विश्वास के साथ अपने पथ पे निकल पड़ते हैं, अपनी मंजिल पर निकल पड़ते हैं कि उसे एक न एक दिन हम पाकर ही रहेंगे। भले हम उसके लिए क्यों ना नीचे गिरे, हमें कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जब तक है जान तब तक आगे चलते रहेंगे। और ये चलना उस दिन सफल होता है जिस दिन इसका रिजल्ट हमें हमारी आंखों के सामने होता है कि कितनी मेहनत के बाद हमारे सामने जो वस्तु है वह इन सब का प्रतीक है। लेकिन हम यहीं पे गलती कर देते हैं। जब हम किसी अचीवमेंट को पा लेते हैं तो उस अचीवमेंट, उस वस्तु को ही सब कुछ मानने लगते हैं। वह वस्तु एक प्रतीक है, एक उपलब्धि मात्र है जो हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं और तकलीफों का हमें स्मरण कराती है कि किन किन परिस्थितियों से हम गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ से हमें आगे कैसे निकलना है। ये हमारे ऊपर होता है। हम उस रास्ते से ये सीख लेते हैं या फिर हमें सीख लेना चाहिए कि मुश्किलें कितने भी आए हमें रुकना नहीं है। हम जिस तरह आगे निकलते हैं बस उसी तरह निकलते हुए हमें सरपट दौड़ लगानी है जहां हम जाना चाहते हैं। अक्सर हम इसी बीच में गलती कर बैठते हैं। किसी उपलब्धि को पाने के बाद हमें यह सुध ही नहीं होता है कि हम खुद को पहचाने या फिर उस उपलब्धि को कि ये इतना बड़ा मेरे पास है, इतना बड़ा एक वस्तु ही है।
दूसरा कुछ नहीं, बस ये एक वस्तु है। मायने ये रखता है कि इस उपलब्धि को पाने के चक्कर में आप क्या से क्या बन गए, किस लेवल पे थे जब आपने इसके बारे में संकल्प लिया था कि एक दिन आप इसे करके रहेंगे, और आज जब आप इसे कंप्लीट अचीव कर लिए हैं तो पहले से आप डिफरेंट, आपके अंदर बहुत सी चेंजिंग आ गई है, बहुत सारी परिवर्तन आ गई है। ये परिवर्तन आपको यहाँ तक लाई है, आप अपने आप को बदले हैं, अपनी जीवन शैली में उन आदतों को बदले हैं जिन आदतों को पहले आप लत लगे हुए थे, जिन आदतों से आप नीचे धंसते थे, उन आदतों को छोड़कर एक सफलता की तरफ आप आगे निकले हैं। और ये आपको आगे निकलना आने वाले समय में यहीं से कहीं अधिक आपको कुछ बड़ा देने वाली है। ये आप डिसाइड करें कि अगर आपको आगे निकलना है तो फिर वस्तु में ना उलझे। वस्तु तो एक उपलब्धि ही है, उस वस्तु को छोड़ अपनी नई मंजिल पर निकले, उससे आगे बढ़े, क्योंकि सोचने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना चलने वाले व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि कोई किसी बिजनेस पे प्लान बनाता रहता है, वो प्लान ही बनाते रह जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस करने के उद्देश्य से आगे निकल पड़ते हैं। वो जो छोड़ते हैं बस प्लान बनाने वाले के हाथ में वही मात्र आता है। हमें सिर्फ प्लान ही नहीं बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसे खुद पे इम्प्लीमेंट करना है कि हम आने वाले भविष्य में कहाँ रहेंगे, हमें कैसे देखा जाएगा, हमें लोगों के द्वारा किस तरह का इमेज बनेगा, ये हमें सोचना है। अब जब तक इस पे हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं और एक आप आगे बढ़ रहे हैं तो मुसीबतें सामना करेंगे। मुसीबतों को तो समझ सकते हैं कि मुसीबतें रोक रही है, लेकिन अक्सर वही विजेता होता है जो मुश्किलों को अपनी राह की परीक्षा समझ ले। अक्सर सफल वही होता है जो मुसीबतों को भेद कर आगे निकल जाए। बाकी सब तो तमाशबीन बने लोग रहते हैं। उस समय आश्चर्य होता है कि किसी ने कहां से शुरुआत की और आज कहां, किस स्तर से शुरुआत की और उस शुरुआत से आज वह कहां है। कहीं ना कहीं हमें जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा मंजिल क्लियर रहना चाहिए, हमारा गोल क्लियर रहना चाहिए कि हमें जाना कहां है और जाने के लिए हम अभी है कहां। ये दोनों क्लियर है तो फिर आगे हम एक्शन प्लान बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट के लिए। गोल क्लियर हो और रोल क्लियर हो तो आप अपनी मंजिल पे आसानी से निकल पाएंगे और उसे अचीव भी करेंगे। जैसा कि समस्याएं से जूझना नहीं है। अगर आप रास्ते में समस्याओं को देखेंगे तो सिर्फ समस्या नजर आने लगेगी, चारों तरफ समस्या ही समस्या है। लेकिन आप सॉल्यूशन पर नजर डालेंगे तो समस्या छिप जाएगी और सिर्फ सॉल्यूशन ही नजर आने लगेगी। तो हमें ये आस लेके नहीं चलना है कि हम पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन एक स्थिर बुद्धि की तरह अपने मन को लगाम लगाए, अपने मंजिल पे किसी एक काम पे ध्यान देकर उसे पूरा करना है। एक से फिर हम दो बनाएंगे,
अचानक से 2 4 5 नहीं आ जाते। 2 4 5 बनाने के लिए पहले किसी न किसी को एक से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जब एक सफल होता है तो दूसरा होगा तो फिर तीसरा होगा तो फिर चौथा भी होगा, और चौथा भी होगा तो समझो पांचवा, या फिर उससे और बहुत सारे हो सकते नहीं, होगा, क्योंकि आपका उसके प्रति एक अनुभव हो गया है। पहली सफलता की लत दूसरी को लाती है, दूसरी सफलता फिर तीसरी सफलता फिर चौथी को लाएगी, और चौथी सफलता फिर पांचवी, यानी 1000 तरीके के सपने आपके सच होते चले जाएंगे जब आप एक को पहले कर लेते हैं। तो मेन आपका फोकस रहना चाहिए, आप पहली वाले को सफल बनाएं, दूसरी जरूर होगी, दूसरी सफलता आपके पास जरूर आएगी। जैसे कि आप देखते हैं, सोचते हैं और चलते भी हैं। इन सब बातों को नजरअंदाज करें और लोगों की बातों को मत ध्यान दें। लोग जब आज आप असफल हैं तो भी लोग हंसेंगे, और आप आने वाले समय में सफल होंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ बुराइयां निकालेंगे। तो दूसरों की बातों को न ध्यान दें, अपने मंजिल को ध्यान दें और खुद पे धैर्य बनाए रखें, खुद पे संयम बनाएं और अपने मंजिल पर निकल पड़े। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।